नमस्कार, मैं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं अजीत कुमार ऑफिशियल्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड और भारत के बीच एक छोटा सा कन्फ्लिक्ट हो गया है, जिसके तहत स्विट्जरलैंड ने भारत को MFN से बाहर कर दिया है, जिसकी वजह से भारत का छवि पूरी दुनिया में खराब हो सकता है। भारत को ये इंसल्ट करने का प्रयास किया गया है। अब इसके पीछे क्या कहानी है आगे इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह के आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दरअसल पिछले साल 2023 में भारत में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, जिसमें यह कहा गया था कि भारत में जो विदेशी कंपनी नेस्ले है वो बहुत सारा प्रॉफिट भारत में गेन कर रहा है, तो उसके प्रॉफिट पर 10% का टैरिफ लगा दिया जाए, जिससे भारत को फायदा मिलेगा। इसी के चलते ये विवाद आज क्रिएट हुआ है। ये जो नेस्ले कंपनी है उसके बारे में हम जान जाते हैं। डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा नेस्ले कंपनी का ये सारे प्रोडक्ट है, जो कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आप लोगों ने भी यूज किया होगा। ये नेस्ले कंपनी पिछले 150 साल से भारत में काम कर रहा है और इसके कई सारे प्रोडक्ट हैं जिसे हम लोग कंज्यूम करते हैं, जिसके तहत ये डेयरी प्रोडक्ट हो या फिर जंक फूड हो या चॉकलेट टाइप का फूड हो, मतलब फूड की दुनिया में ये अपना बहुत बड़ा स्थान रखता है। और फूड बनाने वाले जितनी सारी कंपनी है देसी विदेशी, उस सब में सबसे ये आगे है और भारत में पिछले 150 साल से काम कर रहा है। इतना ही नहीं, ये कंपनी स्विट्जरलैंड से बिलोंग करती है और इसके अलावा 323 कंपनी टोटल स्विट्जरलैंड के ऐसी है जो भारत में पिछले कई दशकों से काम कर रहा है, जिसमें से LPG रिफॉर्म आने के बाद भारत में 1991 के बाद 287 कंपनियां की एंट्री हुई है और उससे पहले कई सारे कंपनी पहले से भी स्विट्जरलैंड की भारत में काम कर रही थी। तो स्विट्जरलैंड की एक बहुत बड़ी कंपनी जिसे हम नेस्ले कहते हैं, ये अलग अलग प्रोडक्ट को भारत में बेच के अलग अलग प्रॉफिट सालाना गेन करती है, जिसमें से कई सारे कंपनी मतलब कोई 900 करोड़ का प्रॉफिट करती है, तो कोई 1200 करोड़ का बिजनेस करती है, तो नेस्ले का कोई प्रोडक्ट 2000 करोड़ का प्रोडक्ट सेल करती है। ऐसे में 8 टोटल कंपनी नेस्ले का भारत के अलग अलग जगहों पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगी हुई है और 4 ऑफिसेस हैं जो इस कंपनी को हैंडल करती है। तो 2023 में सुप्रीम कोर्ट का एक बयान, जिसमें यह कहा गया कि अब हम नेस्ले कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर 10% का टैरिफ लगाएंगे। इससे नेस्ले कंपनी के जो चेयरमैन है वो नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट को कहा कि मैं आपको 10% नहीं 5% दूंगा। अब 5% क्यों ये बोला, इसके पीछे का लॉजिक उसने बताया कि दुनिया में जितने भी सारे डेवलप नेशन है वो 38 है, वो सबका एक संगठन चलता है। उसी संगठन में से लिथुआनिया और एक देश है जो उस संगठन का हिस्सा है, जिससे ऑलरेडी भारत में व्यापार करने पे 5% का टैरिफ देना पड़ता है। तो नेस्ले कंपनी के चेयरमैन का कहना हुआ कि जब हम एक ही संगठन से बिलोंग करते हैं तो उन पे 5%, हम पे 10% क्यों, हम भी 5% ही देंगे। तो ये मुद्दा दिल्ली के हाई कोर्ट में जाती है और दिल्ली के हाई कोर्ट फाइनली 5% पे सहमति जता देती है और बोल देती है कि इसे 5% ही रहने दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ भी नहीं रुकती और सुप्रीम कोर्ट मतलब ये यहाँ बात खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्टिव हो जाता है भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नेस्ले कंपनी को फिर से सुप्रीम कोर्ट ले जाती है और वहाँ पे इनकम टैक्स का नियम बताने लगती है कि जब तक भारत सरकार इसमें अमेंडमेंट ना करे या कोई नया क्लोज ना बनाए संशोधन करके, तब तक हम ऐसे 5% नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए भारत सरकार के ऊपर जिम्मेदारी दे दिया गया कि आप कुछ करो स्विट्जरलैंड के इस नेस्ले कंपनी के लिए। लेकिन भारत सरकार ने डिले किया और ना ही तो कोई संशोधन किया और ना ही 5% किया, जिससे स्विट्जरलैंड गुस्सा गया और फाइनली 2024 15 दिसंबर की ये कहानी है, मतलब आज ही की ये स्टोरी है, जिसमें भारत से MFN का दर्जा छीन लिया। अब MFN क्या होता है, तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में एक संगठन बना जिसमें यह तय किया गया कि हम सब दोस्ती मतलब दुश्मनी को भूल के हम सब देश एक साथ व्यापार करेंगे, जिससे
मानवता बढ़ेगा और देश में दुश्मनी खत्म हो जाएगी। उसी संगठन को 1995 में WTO में कन्वर्ट कर दिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो मुख्यालय है जेनेवा में है, और ये जेनेवा स्विट्जरलैंड का मुख्य केंद्र है, मतलब उसी का एक सिटी है। अब WTO के अंदर 164 देश की बैठकी होती है, 164 देश जुड़े हुए हैं और 164 देश आपस में वहां पे बैठ के अपने अपने सहूलियत के हिसाब से व्यापार को कैसे इंक्रीज किया जाए इस मुद्दे पे बहस करते हैं, और 164 देश आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से बिजनेस करते हैं। इन्हीं WTO के ऑफिस में ये बात होती है, एक देश दूसरे देश को MFN का दर्जा देती है। MFN मतलब होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन, मतलब मैं एक देश का राष्ट्राध्यक्ष हूं तो मैं किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को यह दर्जा दे सकता हूं कि आप मेरे लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन है। अब इससे उस देश को क्या फायदा मिलेगा, तो उस देश को यह फायदा मिलेगा जब हम मोस्ट फेवर्ड नेशन मानते हैं किसी को, तो उसको हम टैक्स फ्री कर देते हैं व्यापार करने के लिए अपने देश में। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि भारत को स्विट्जरलैंड MFN का दर्जा दिया था, इसके तहत भारत की कंपनियां वहां पे काम करती थी और पैसे कमाती थी, उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता था और देश के रिश्ते भी अच्छे होते हैं, तो इसे कहते हैं MFN। अब इससे स्विट्जरलैंड नाराज होकर MFN से भारत को बाहर कर दिया। अब इससे हुआ ये कि भारत जहां एक तरफ ये बताने में कामयाब होते जा रहा है कि जब से भारत में 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ है और जो सरकार सत्ता परिवर्तन करके आई है वो पिछले 15 साल से स्टेबल है और देश को कई फील्ड में कामयाबी दिलाया है, और उन्हीं सरकार का कहना है कि दुनिया में भारत का वर्चस्व बढ़ा है, भारत का मतलब रुतबा बढ़ा है और भारत 5वीं इकोनॉमी भी बना है, और आने वाले समय में भारत दुनिया का 3रा इकोनॉमी बनने जा रहा है और भारत को दुनिया मानने लगी है। वही दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड से ये न्यूज आ जाना कि भारत को MFN से बाहर कर दिया गया है, तो ऐसे में भारत के छवि को थोड़ा सा ठेस पहुंचता है। हालांकि इसका कारण भारत सरकार ही है। अब स्विट्जरलैंड और इसमें नुकसान किसका है, तो अगर छवि की बात किया जाए तो भारत का नुकसान है, व्यापार की बात किया जाए तो स्विट्जरलैंड अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार और भारत और स्विट्जरलैंड के बीच जो टोटल व्यापार होती है वो 15-16 बिलियन डॉलर की होती है, जिसमें से महज 1.02 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट भारत करता है और बाकी 14-15 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट स्विट्जरलैंड भारत को करता है। तो हमारा जो बिजनेस है, भारत का बिजनेस स्विट्जरलैंड के साथ, वो घाटे में रहता है। मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा माल खरीदते हैं और कम से कम बेचते हैं। तो ऐसे में अगर स्विट्जरलैंड 10% टैक्स लगाती है, कल को उठ के भारत सरकार उसके कंपनी पे 15% टैक्स लगा देगी, तो नुकसान तो उसका होगा क्योंकि वो ज़्यादा हमारे यहाँ बेचता है। हम तो भारत दुनिया भर के लिए मार्केट बना हुआ है, तो वो हमारे यहाँ ज़्यादा पैसों का व्यापार करता है, तो नुकसान उसका ही होगा। ठीक है। अब एक स्ट्रैटेजिकल नुकसान भारत का ये होने जा रहा है कि वो जो यूरोप के 38 देश है उसका एक सदस्य है, डेवलप नेशन का एक सदस्य है स्विट्जरलैंड। अगर स्विट्जरलैंड चाहा तो WTO में और उस संगठन में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर सकता है, तो बाकी सारे देश भी हो सकता है तो भारत से दरकिनार कर ले या भारत के कंपनियों पे टैक्स लगाना शुरू कर दे। अगर ऐसा होता है तो वाकई में भारत का बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन जब तक ये नहीं होता है, जब तक भारत और स्विट्जरलैंड के बीच बात रहती है, तो ये स्विट्जरलैंड का ही ओवरऑल नुकसान है, धन का नुकसान। वैसे छवि तो भारत का भी खराब होगा। अब इसमें आगे भारत सरकार क्या करती है, स्विट्जरलैंड कैसे इसको देखती है और भारत सरकार इसमें क्या आगे फैसला लेती है, ये देखने की बात होगी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जितना संभव हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर कर दे और इसी तरह के नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय।